Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening, good day, ladies and gentlemen, ख़वातीन व हज़रात, देवियों और सजनों ते मित्रों। ये मैं आज आपको अपना इम्परफेक्ट किचन दिखाती हूँ। ये बर्तन धुल गए हैं, लेकिन अब मेरे पास अभी इन्हें रखने का टाइम नहीं है। मैं एक आपको परफेक्ट अनरियलिस्टिक किचन इस वक्त नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो होता ही नहीं है जब मैं खाना पकाना शुरू करती हूँ। तो इन रियलिटी ऐसा ही होता है कि आप आधा समेटते हैं और फिर आप अपना खाना बनाना शुरू कर देते हैं। ये किसी बच्चे ने चाय बनाई और सारा का सारा ओवरफ्लो हो गई चाय, इसको भी साफ करना है। तो ये किचन बिखरा हुआ जरूर है, लेकिन अनहाइजेनिक नहीं है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नो। देखें, हमारी कंघी भी जमीन पे पड़ी होती है और हम अब इसे कंघी को उठाते हैं। किचन में जमीन पे कंघी पड़ी हुई है। देखा, ऐसी ऐसी अनयूजुअल चीज़ें अनयूजुअल जगहों पे मिलती हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। एक किचन बाथरूम में आपको आइस ट्रे मिलेगी, तो आप सोचते रहेंगे कि क्या थॉट प्रोसेस था कि कोई बच्चा किचन में आइस ट्रे लेकर आया। जैसे ये जैम के ढक्कन खोलने वाला, मुख्तलिफ चीज़ें खोलने वाला, ये भी बहुत मकबूल है और ये भी मुख्तलिफ कमरों में मुख्तलिफ जगहों पे पाया जाता है। इसको बतौर क्या यूज़ किया जाता है, किन गेम्स में, या क्या किया जाता है, आई फेल टू अंडरस्टैंड। तो बहरहाल मेरे किचन में से बहुत सारी चीज़ें गुम होती हैं और फिर मैं हैरान रह जाती हूँ कि वो कहाँ कहाँ पाई जा सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि आइस ट्रे बाथरूम में मिली। शायद किसी ने मुंह धोने के लिए पानी में बर्फ़ डाली होगी, यहाँ बहुत गर्मी होती है। तो बहरहाल अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने अचार का आपको बताया था, किसी दिन बैठकर आपको रेसिपी सुनाऊंगी, बताऊंगी। एक शॉर्ट बनाई हुई है अचार पर। तो अब मेरे पास है ये दोनों चीज़ें पकौड़े बनाने के लिए, और ये बिल्लियों ने भी बहुत गंद किया हुआ है, सारा कुछ फैलाया हुआ है। और अब मैं फ्रिज में देख रही हूँ कि मुझे मिल जाए हरे प्याज, क्योंकि नॉर्मल प्याज से ज़्यादा हरे प्याज अच्छे लगते हैं। तो जनाब अब मैं बनाना शुरू करती हूँ सारा कुछ। इसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं और ये बहुत अच्छा रहता है। तो जनाब मैंने लिया है पार्सले मैंने इसलिए लिया है कि पार्सले के जो वो होती है ना अपनी स्पिनच, जिसको हम पालक कहते हैं, उस स्पिनच में ऑक्सलेट होता है और ऑक्सलेट का जो टेस्ट है वो अजीब गंदा सा आता है जब तक कि उसको बॉईल ना करो या ब्लांच ना करो। तो वाई नॉट यूज़ पार्सले। पाकिस्तान में शायद अब अवेलेबल हो या साउथ एशिया में अवेलेबल हो, लेकिन इसका टेस्ट वैसा नहीं आता। यानी एक आपका पकौड़ों में एक हरी सब्जी आ जाती है, एक पत्तों वाली सब्जी आ जाती है, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं होता पालक वाला। पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं इसके लिए धनिया, सिलांट्रो भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन धनिया थोड़ा सा, उसके पत्ते थोड़े से छोटे होते हैं, उसकी टहनियाँ भी छोटी होती हैं। तो मैं चाह रही थी कि ज़्यादा हरी चीज़ मेरे पकौड़ों में आए, तो मैंने लिया ये पार्सले। तो आप ले सकते हैं धनिया भी, तो 2 धनियों के बंडल्स डाल दें। तो मैं एक पार्सले का बंडल डालूंगी, साथ हरी प्याज डालूंगी और साथ डालूंगी एक आलू। और मेरे पास आज रसेट पोटैटोज नहीं है अनफॉर्चुनेटली, पास की ग्रोसरी पे यही क्रीमर पोटैटोज मिलते हैं। तो अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलें जी, अब ये बनाना शुरू करते हैं। ठीक, ये मैंने पार्सले काट कर डाल दिया इसके अंदर। तो मैं आपसे किचन की बात कर रही थी कि किचन एक हद तक ही एक इंसान अचीव कर सकता है। यानी एक इंसान एक हद तक अपना घर साफ रख सकता है। लोगों को जज करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि इसका घर ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ लोगों की मुख्तलिफ फ़िज़िकल एबिलिटीज़ होती हैं। ख़वातीन की डिफरेंट फ़िज़िकल एबिलिटीज़ होती हैं। कुछ को ज़्यादा अच्छा खाना मिलता है, कुछ को ज़्यादा अच्छा खाना लगता है, और कुछ नेचुरली बेहतर फिज़िक की होती हैं, कुछ नेचुरली कमज़ोर होती हैं बाय जीन्स। और फिर डिफरेंट फेजेस होती हैं कि हर इंसान किसी ना किसी स्टेज पर लाइफ में किसी ना किसी बीमारी से लड़ रहा होता है, और वो बीमारियां या वो हर इंसान
लाइफ में मुख्तलिफ इमोशनल स्टेजेस से गुजरता है, इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरता है, वो भी अफेक्ट करता है। तो आप अगर किसी के घर जाएं और घर उल्टा पुल्टा देखें तो काइंडली उसे जज ना करें, क्योंकि दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये समझें कि शायद ये शख्स बीमार है, या शायद ये इमोशनली डिस्टर्ब है, या इसमें और कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या ये कि इस खातून में ADHD हो सकता है या ऑटिज्म हो सकता है। एज लॉन्ग एज शी इज़ रेजिंग द चिल्ड्रन राइट, शी इज़ मेंटेनिंग अ हाउस, तो आप कोई नहीं होते जज करने के लिए है। क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि जब बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ, तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं होता था कि मैं किसी भी तरह से अपने घर को परफेक्टली साफ रखूं। हमेशा कुछ ना कुछ गलत रह जाता था, और जिस दिन घर उल्टा पड़ा होता था उसी दिन मेहमान आते थे। चलें जी, अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। मुझे बनाना थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं बनाना, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आलू ज़्यादा डले और इसका ग्रीन पार्ट भी ज़्यादा डले। तो बात ये हो रही थी कि असल में किचन्स ऐसे ही होते हैं, तो आप लोग डिप्रेस ना हुआ करें कि आपका किचन साफ नहीं है। तो लो जी, मैंने प्याज काट लिए। कुछ प्याज मैं इसमें डालूंगी, कुछ मुझे फिर वही लालच हो रहा है कि मैं नाश्ते के लिए रख लूं। नाश्ते में प्याज काफ़ी काम आ सकते हैं, तो ये मैं नाश्ते के लिए रख रही हूँ। अब आ गए जनाब आलू। इसको मैं धो के और इस पर क्लिंग फिल्म लगा के रख देती हूँ। अब आ गए आलू, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आलू को इसमें डालने का तरीका ये है। लो जी, हमने आलू छीलने हैं अब, ठीक है। तो हियर आई स्टार्ट। अभी एक पिछली वीडियो में मैंने कंज्यूमरिज्म की बात की, सरमायादारी की बात की, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी एनेक्डोट बता दूँ जो कि बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पाकिस्तान में एक दुकान में चीज़ें ख़रीद रही थी, छोटी सी दुकान थी बर्तनों की। तो मुझे यहाँ आने के लिए कुछ ख़ास देसी चीज़ें चाहिए थी जो मैं वहाँ से ले रही थी। तो वहाँ पर एक खातून आई मोटरसाइकिल पर किसी के साथ, और उसने आके कुछ बताया। नाउ द शॉपकीपर, मैं तो रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट पर्सन, कि उसने कहा कि ये इतने का है। तो जो भी कीमत थी तो उसकी इस्तात से वो ज़्यादा थी। उसने कहा नहीं, ये तो नहीं मैं ले सकती। उसने, शॉपकीपर ने उसको इतना फैसिलिटेट किया, इतनी ज़्यादा उसको चीज़ें दिखाई, और इतना उसको, चल तुम इसके इतने दे दो, इसके इतने दे दो। तो मैं तो हैरान रह गई। आई पर्सनली डिड नॉट आस्क फॉर एनी कंसेशन, क्योंकि वो बेचारा, उसको भी इतने कंसेशन दे रहा था और मुझे ये था कि मैं इसको पूरे दूं, लेकिन उसने बहुत ईमानदारी से सही पैसे बताए। तो वो इतना उसने उसको फैसिलिटेट किया, इतना कंसेशन दिया, इतना उसको चीज़ें निकाल के दी, और एंड में बहुत उसको इज्जत के साथ उसने सारा कुछ उसको करके दिया। तो मैंने कहा इस तरह के भी कारोबारी लोग होते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाते हैं। अगर आपने मेरी एक IKEA वाली वीडियो देखी है तो उसमें यही बात चल रही थी कि उस आदमी ने अपने कारोबार को इस्तेमाल करते हुए उस औरत के लिए ज़िंदगी आसान बनाई। अब जी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने इसको पकौड़ों के लिए इससे काटना है, यानी इससे छीलना है, इसके ये बनाने हैं, ये देखिए, ताकि मेरे आलू फौरन तलने के दौरान ही गल जाए। ये देखिए, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ठीक, ये जो इस तरह के आलू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे पकौड़ों में, और बहुत इसके अच्छे पकौड़े बनेंगे।
अगर आप पतले फ्रेंच फ्राइज़ की तरह का काटें या छुरी से काटें तो वो इतने पतले नहीं कटते और फिर वो गलते नहीं हैं। अब जी एज़ यूजुअल मैंने आलू ज़्यादा छील दिए और इसको रखूँगी तो काले हो जाएंगे, मसला होगा, तो इसको मैं इसके फ्रेंच फ्राइज़ बना के रख देती हूँ, जिसने खाना होगा खा लेगा। फ्रेंच फ्राइज़ खा ही लिए जाते हैं। तो जनाब ये फ्रेंच फ्राइज़ बना लेते हैं। एक ज़माना था बैक इन माई चाइल्डहुड कि फ्रेंच फ्राइज़ बनाना भी एक वो होता था, इवेंट होता था कि आज जी फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं। शायद सादा दौर था या लोग कोई टिपिकल कुजीन खाते थे, उससे इधर उधर नहीं कोई नई चीज़ ट्राई करते थे कि जो जनरेशन्स में चल रहे हैं मुख्तलिफ सालन वो वैसा ही पकाते थे। एंड दे मेड श्योर कि ज़रा सा भी रेसिपी इधर से उधर ना हो। अच्छा मुश्किल दौर था भाई, हम तो जो दिल चाहा कर लिया। और फ्रेंच फ्राइज़ बनाना होता था तो वो रिक्वेस्ट की जाती थी कि भाई आज फ्रेंच फ्राइज़ बना दें। उसको चिप्स कहते थे। चिप्स ज़रा गोल वाले होते हैं, यहाँ पे भी इसको चिप्स या बतातस कहते हैं, और शायद यूएसए में इसको फ्राइज़ कहते हैं, पाकिस्तान में इसे फ्रेंच फ्राइज़ कहते हैं। तो बहरहाल मेरी डिक्शनरी में चिप्स वो गोल चीज़ें होती हैं और ये फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं। तो जी अभी फ्रेंच फ्राइज़, अब जो ये चीज़ है ना, आपको बताया था मैंने कि इसको क्रिस्प बनाने के लिए इसको मुझे धोना पड़ेगा ताकि इसके सरफेस का जो स्टार्च है वो उतर जाए, वरना ये सारा का सारा जीभ जिलेटिनस सा हो जाएगा। तो मैं इसको 3 पानियों से धोती हूँ इन सारी चीज़ों को। मेरे पास ये 3 चीज़ें हैं और फिर आगे बताती हूँ कि क्या करना। तो जनाब ये आ गया मेरा ग्लूटेन फ्री बेसन। ग्लूटेन फ्री क्यों है? क्योंकि ये उस चक्की में नहीं पिसा जहाँ पर आटा पिसता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना इसमें कंटेमिनेशन होगी और मैं फिर बीमार हो जाऊँगी, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, और बड़ा मुश्किल होता है। एक दफ़ा आप यानी आप ग्लूटेंड हो जाएं तो बड़ा मसला होता है दोबारा ठीक होना। तो ये है जी ग्लूटेन फ्री चिकपी फ्लावर। तो ये जो बेसन है ये चना दाल से भी बनता है और ये उससे भी बनता है, चनों से भी बनता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चनों का बना हुआ है। ज़्यादा येलो होता है तो चना दाल से बनता है, वरना चनों से बनता है। बहरहाल इसके ऊपर लिखा हुआ था चिकपी। अब मैंने ये बहुत थोड़ा लेना है, मैंने सिर्फ अपनी वेजिटेबल्स को इससे कोट करना है, इसको एज सच नहीं खाना पकौड़ों में। इट विल ओनली बी यूज्ड फॉर कोटिंग द होल थिंग। अब इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब मैं वेजिटेबल्स में डालूंगी नमक और बाकी मसाले तो उनमें से पानी निकलेगा, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए मैं ये करूँगी कि मैं थोड़ी सी देर नमक लगा के रखूँगी और फिर उसी पानी में ये बेसन को घोलूँगी। तो जनाब मैं इसे 3 पानियों से निकाल कर ले आई हूँ। मैं चाह रही हूँ इसमें से और भी पानी निकल जाए अच्छी तरह से, और फिर मैं इसमें मिलाऊंगी नमक और कूटा हुआ धनिया। कूटने का मेरे पास टाइम नहीं है, उसको मैं एक दफ़ा सिर्फ वो जो कॉफ़ी ग्राइंडर होता है उसमें से गुजारती हूँ। अब देखिए इसमें मैंने डाला है ये मसाला। जो धनिया है वो 3 चाय के चम्मच है, ज़ीरा आधे से थोड़ा सा ज़्यादा चाय का चम्मच है, और काली मिर्च कहते हैं ना अपने टेस्ट के मुताबिक है। आप लोग ज़्यादा भी डाल सकते हैं या कोई और भी मिर्चें डाल सकते हैं। ये मैं दरदरा सा पीसूंगी और इसमें डाल दूंगी। तो ये जनाब हमारे हैं रोमियो और हिस्सू, इनको रीनेम कर दिया गया। इनको रीनेम इसलिए किया गया है कि हिस्सू जो कि पहले मुमताज़ थी वो हर वक्त हिस करती है या करती थी, और इसका नाम बहरहाल डॉक्टर ड्रे से रोमियो हो गया। तो ये नाम बदल दिए गए हैं, और इनकी मामा इनको अबैंडन करना शुरू हो चुकी हैं। वो सारा दिन नहीं आती, और ये जो सूज नाइट है, ये देखो इन्होंने कितना गंद किया है, सूज नाइट फिर इनको मारती है और मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैंने कहा तुम इनकी सगी खाला हो और फिर भी तुम इनको मार रही हो।
इनकी माँ इनको अबैंडन कर रही है तो तुम ख्याल रखो इनका। लेकिन नहीं, ये बाकायदा इनको इनके साथ ऐसे लड़ती है जैसे इसकी उम्र के हों। तो रोमियो, अब आप ये नाम चल रहे हैं, हिस्सू, क्योंकि ये हिस बहुत कर। तो इसमें से मैं जितना पानी निकाल सकती थी निकाल रही हूँ, ये देखें, ताकि इसमें बिल्कुल कोई पानी ना हो, क्योंकि बाद में जब नमक डालेंगे तो नमक की वजह से जो पानी निकलेगा उसमें मैं बेसन घोलूंगी। ये जो आजकल सूज नाइट है, ये पता नहीं क्या चाह रही है, कोई इसका अजीब सा थॉट प्रोसेस चल रहा है, हर जगह ऊपर छलांगे लगा रही है, इसको डांटा जाता है। अच्छा जी, ये हो गया ठीक। अब मैं ये पानी निकला है इसको फेंक के आती हूँ। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, तो हो तो चीनी ले आई, नमक डालती हूँ। शुक्र है वक्त पे पता चल गया। अब ये इसमें नमक डालना है, क्योंकि ये नमक से इसका पानी निकलेगा और उसी पानी में बेसन को घोलना है। अब इसमें थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद इसका सारा पानी निकलेगा। तो अगर मैं इस तरह करूँगी तो शायद जल्दी पानी निकल आए इन सब्जियों का और उसमें बेसन को घोल देंगे। अब ये देखें कि ये वेजिटेबल्स क्रंची नहीं रही, ये नरम पड़ गई है। ठीक, अब बस जितना पानी निकलना था वो निकल आया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ इतना बेसन कि ये कोट हो जाए और इसको एक पकौड़ों की शेप देकर तला जा सके। अब जितना इसको यानी मुझे शेप देने वाला बैटर बनाना है, ये अभी भी लूज है, इसमें थोड़े से और डलेगा। आई थिंक कि काफ़ी हो गया है, ये 1 कप से थोड़ा सा कम गया है, इसके अंदर काफ़ी है। अब मैं इसके अंदर ये डालती हूँ मसाले जो मैंने अभी पीस के रखे हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि धनिया काफ़ी ज़्यादा है, मेरा ख्याल है कि वो सारा बहुत ज़्यादा होगा, इतना काफ़ी है, मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये ज़्यादा हो जाएगा। ये 3 चमचे धनिया, आधा चमचा काली मिर्च और आधा चमचा ज़ीरा। ठीक, डाल दूँ सारा, कड़वा हो जाएगा क्योंकि धनिया ज़्यादा अमाउंट में कड़वा कर देता है चीज़ को। तो अब जनाब हम इसे तलते हैं। अब जी यहाँ पे मैंने ये रखा है, साथ ही ये देखो इसके अंदर ये जाली है और ये है ताकि इसके अंदर पकौड़े डालूं और तेल नीचे गिरता चला जाए। अब मैं यहाँ पर अपना कैमरा फिक्स करती हूँ, बीच बीच में से ये उठा लूँगी, ये अभी भी गंदा है, डोंट माइंड इट। अब जनाब मैंने इसको तेल को गरम करना है, ये धुली भी है, खुश्क है। चलें जी, अब इसमें डालते हैं तेल। और एडल्ट्स पकौड़े ज़्यादा ना खाएं, इतना तेल खाना अच्छी बात नहीं, 1-2 पकौड़ों के लिए ये चीज़ सही है, यानी 1-2 पकौड़े खाने हो तो वेल एंड गुड, इससे ज़्यादा पकौड़े मेरा नहीं ख्याल कि किसी एडल्ट को रेकमेंडेड है। मैं ज़्यादा तेल नहीं डाला, हालांकि ये डीप फ्राई होना चाहिए और डीप फ्राई करने के लिए मुझे पतले वाली कढ़ाई लेनी चाहिए थी, यानी छोटे वाली जिसके अंदर तेल ज़्यादा गहरा बने। छोटी कढ़ाई होगी तो तेल ज़्यादा गहरा होगा ना, तो वो मैंने नहीं किया और अब मैंने ये गलती कर दी है और अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। अब जनाब पहले मैंने ये रखा यहाँ पे, अब मैं लेके आऊँगी 2 चमचे, ये आ गए मेरे पास 2 चमचे। तेल मैं देखूंगी, जब मुझे यहाँ पर हीट फील होने लगेगी तो मैं इसमें पकौड़े डालने शुरू कर दूँगी। तो ये जनाब दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू मेक पकौड़े। अगर मैं हाथों से पकौड़े बना बना के इसमें डालूंगी और फिर मैं कभी चूल्हा तेज़ करूँगी और कभी चूल्हा हल्का करूँगी
तो काफ़ी मसला हो जाएगा और सारा चूल्हा और सारी चीज़ें गंदी हो जाएंगी। तो ये जनाब स्टार्ट करते हैं इससे। इसका वैसे भी नहीं शेप आएगा क्योंकि ये वेजिटेबल पकौड़े हैं, ये गोल नहीं बनेंगे। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं आपको कढ़ाई में दिखाती हूँ ये कैसा हुआ। ये ज़्यादा बड़े बनाऊंगी तो अंदर से कच्चे रहेंगे, मैं इनको थोड़े से फ्लैटेंड बना रही हूँ। देखिए जी, ये पकौड़े बन रहे हैं। इसको पहले मैं इसको शेप लेने देती हूँ, फिर इसको पलटूंगी। यहाँ पर चमचा रखने के लिए प्लेट। ये देखें जी, ये पलट दिए, इनका शेप आ गया। अगर ये बहुत मोटे मोटे गोल गोल होते तो ये अंदर से नहीं पकते। ठीक, तो अब मैं इसको 5 मिनट तक उतार रही हूँ। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा कह दिया मैंने, 1 मिनट में पक जाएंगे। अब उतार रही हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ कि मैं कैसे उतार रही हूँ और फिर प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। तो जनाब पहला बैच ऑफ पोटैटोस पकौड़े तैयार है और ये छोटी पड़ी है प्लेट इन चीज़ों के लिए। अब मैं इसको प्लेट में रख के स्टाइल से आपको दिखाती हूँ। मैंने निकालने के बाद आंच हल्की कर दी थी। अब मैं नेक्स्ट बैच ऑफ पकौड़े बना रही हूँ। तो हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं। मेक लाइफ इजी फॉर अदर्स। नहीं आना बाहर, अंदर ही रहना है। चलो एंजॉय करो, मज़ा आ रहा है। गुड गेम है ना। छोटे बच्चों से तुमने ले लिया ये शॉपिंग बैग और ख़ुद खेल रही हो।